हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार दोस्तों कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको यहाँ पर एक और नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से प्रोसेस होगी, क्या सिलेबस होगा, सभी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट इस चीज का क्लियर कर दूंगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें लगेगी, क्या नहीं लगेगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सभी चीजें बता दूंगा यहाँ पर। बस वीडियो में लाइक तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यार, एचपीपीएससी की जब मैं साइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर सेक्शन के अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पर सेक्शन के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2023 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहाँ पर वैकेंसी आई है। जब मैं इस नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मेरा ओपन हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशंस को मैं यहां पर देखने की कोशिश करता हूं। हिमाचल प्रदेश की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/23 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/23 11:59 दिया गया है। मतलब अगर हम बात करें तो 1 मई को, अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट जो है वो 1 मई यहाँ पर दे दी गई है 11:59 पीएम पर। एंड क्लोजिंग डेट फॉर द फीस, अगर क्लोजिंग डेट फॉर द फीस देखें तो 1/5/2023 11:59, वो भी हमारी 1 मई यहाँ पर दे दी गई है। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, बट सफिशिएंट टाइम पे नहीं रुकना है, अपना अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन उससे पहले ये जानो कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, ये सारी चीज जानते हैं। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है वो ORA है, यहाँ पर आर इनवाइटेड फ्रॉम द desirous and eligible candidates for the recruitment of the 11 post। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 11 है, जो कि अनरिजर्व के साथ है। SC ऑफ HP अगर हम बात करते हैं 1 है, OBC ऑफ HP 1 है, UR हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन HP हम बात करते हैं 1 है, और UR ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ HP 1 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है क्लास 1। अगर गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है जल शक्ति विभाग HP के अंदर हम बात करते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहा गया है। किसके अंदर? ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द पे स्केल ऑफ 15,600 से लेकर के 39,100 39,100 रुपीज प्लस 5400 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे ऑन अ फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर हम बात करते हैं बेसिस पे निकाला गया है पर मंथ थ्रू ORA। एंड अगर हम बात करेंगे, ये कमीशन की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें हमें जानना जरूरी है। वो क्या है भैया? कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली व्हिच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट कमीशंस। एंड हम बात करते हैं जो डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटरमाइन करने की डेट है, वो हमारी जो है प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। तो क्लोजिंग डेट हमारी जो है वो यहाँ पर निकल करके आई है। क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। मतलब 1 मई को सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक आउट की जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट शुड possess द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। अगर हम बात करते हैं सारी की सारी जो क्वालिफिकेशंस इसमें दी गई हैं वो आपको यहाँ पर रखना होगी। और अगर हम बात करते हैं irrespective of categories, experience, age, essential qualification as mentioned in the advertisement by uploading copies of certificate, essential qualification, matricular certificates as age proof। तो मतलब एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसको आपको सभी ईयर्स की मार्कशीट अपलोड करना है, साथ ही साथ डिग्री भी अपलोड करना है, ठीक है। तो सभी ईयर्स की मार्कशीट अगर बोल दिया गया है तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं जो फाइनल ईयर वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं एलिजिबल होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके एज प्रूफ के लिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर, और अबाउट रिजेक्शन और अवॉइड रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फुलफिल होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली है तो वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। मतलब अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तब भी उनको एज अ जनरल यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। एंड बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन विल नॉट बी एडमिसिबल टू सच कैंडिडेट्स, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर नो इन सर्विस रेगुलर कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड अनलेस ही और शी ब्रिंग एनओसी फ्रॉम द कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट। तो हम बात करते हैं कंसर्न एम्प्लॉयमेंट से एनओसी चाहिए अगर आप वर्किंग है तो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एनी डिस्प्यूट अगर होता है तो वो कोर्ट जुरिडिक्शंस ऑफ शिमला के अंदर यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमें निकालना है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इन केस वेयर द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन इनऑर्डिनेटली लार्ज, द कमीशन में लिमिट शॉर्टलिस्ट द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग देम द आइदर सीबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट
और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, जो कि 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट आर ओनली मीन टू शॉर्टलिस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, आर इन नो वे टू बी presumed by the candidate as being their merit for final selection। मतलब ये जो मार्क्स होंगे पर्सनालिटी टेस्ट को लिए बुलाने के लिए ही यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो जरूर जान लें। एक तो 10th की सर्टिफिकेट, अगर डिग्री सर्टिफिकेट की बात करते हैं, हम बात करें ऑल ईयर्स बोला गया है, और कंसोलिडेटेड मार्क्स शीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, या फिर लास्ट जो सेमेस्टर होता है जिसमें सारे सेमेस्टर्स के आपका यहाँ पर मार्क्स दिए रहते हैं, तो वो भी मार्कशीट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ईयर्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप वर्किंग है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा वो यहाँ पर आपको यहाँ पर वो भी यहाँ पर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश इन केस ऑफ द रिजर्व कैंडिडेट, अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश भी आपको यहाँ पर देना होगा। देन हम बात करें कैंडिडेट अप्लाइंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल हैव टू अपलोड सबमिट ईदर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट और वैलिड बीपीएल सर्टिफिकेट, जो भी है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जल शक्ति विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है वो टोटल 11 पोस्ट है, अनरिजर्व की 7 है। और हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्थो, जो हम बात करते हैं ऑर्थो फिजिकली हैंडिकैप्ड की 1 है। अगर हम आते हैं अनरिजर्व बात करते हैं एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए, हम बात करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर और मेडिकल ग्रुप कंडीशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर निकल के आया। ग्रेड पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है 15,600 से लेकर 39,100 और ग्रेड पे जो है 5400 रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। अगर हम बात देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो क्या है भैया, मस्ट परचेज फुल टाइम डिग्री, मतलब यहाँ पर फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फाइनल सेमेस्टर भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ड्यूली अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कलकत्ता एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंडिया, तो हम सिविल इंजीनियरिंग कहीं भी आप कर सकते हैं और ये हमारा क्या है निकल करके आना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड dialect of Himachal Pradesh, suitability for the appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh, okay। तो कहीं भी आपकी यहाँ पर जो है पोस्टिंग की जा सकती है। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर के 45 ईयर के बीच में, 18 to 45 इयर्स होना चाहिए एज मेंशन अगेंस्ट द पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी हमारा रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर काउंटर कर लिया जाएगा, वो रिलैक्सेशन के लिए कंडीशन यहाँ दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बाकी हम बात करें एज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पर मेंशंस कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या है, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो देखो, in respect of the equivalent clause in the essential qualification, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of the advertisement, then candidate is required to produce order letter in the regards indicating the authority with number and dates under which it has been treated, otherwise the candidate online application is liable to reject it। मतलब अगर आप कोई इक्विवेलेंट अपनी क्वालिफिकेशंस को देते हैं तो उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर देना। अप्लाई कैसे करना है भैया, केवल और केवल ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशंस रहेगा। आप यहाँ पर वेबसाइट्स पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन मोड पे जाकर के जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, और इट इज सर्टिफाइड दैट आई हैव चेक, अगर आप एक बार अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, एक बार उसको फिर से चेक कर लें, क्योंकि उसको दोबारा से आप कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कंडीशन है, वो सारी चीजें चेक कर ले। अब एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग द जनरल फिजिकली डिसेबल्ड, दैट इज ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम्ब, और हम बात करते हैं जो भी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं उन सभी के लिए जो फीस है वो 400 रुपीज है। अगर हम बात करें तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसी कैटेगरीज में आएंगे तो 400 रुपीज रहेगी। एससी ऑफ एचपी, अगर हम एसटी ऑफ एचपी और ओबीसी ऑफ एचपी की बात करें तो इन सभी के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हम बात करते हैं कवर्ड अंडर बीपीएल, तो उनके लिए कितना 100 रुपीज निकल के आ रही है। और एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए हम बात करते हैं नो फीस रहेगी। साथ ही साथ बोला गया फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस यहाँ पर निकल करके
नहीं आ रही है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पर क्या है, फीस निकल करके नहीं आ रही है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट जो आपका रहेगा, भैया मोड ऑफ पेमेंट रहेगा केवल और केवल ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, वो यहाँ पर आपका निकल करके आ रहा है। ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, जिसमें ई पेमेंट गेटवे आपका निकल करके आएगा। ठीक है, चलो, और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर और कोई पेमेंट हम बात करेंगे यहाँ पर नहीं निकल करके आएगा। तो पेमेंट ऑनलाइन करना है, चाहे आप डेबिट कार्ड करें, चाहे क्रेडिट कार्ड करें, इंटरनेट बैंकिंग करें, किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टेशन अगर आपके रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, धर्मशाला, मंडी एंड शिमला ही आपके निकल करके आते हैं, और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही यहाँ पर दिया जाएगा। अगर कोई कमी होती है, कोई दिक्कत होती है, उस केस में आपका सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में जा सकते हैं। या नए सेंटर जब एनरोल होते हैं कैंडिडेट ज्यादा होने पर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट लैब के बेसिस पर भी यहाँ पर सेंटर्स में थोड़े से चेंजेस किए जा सकते हैं, अगर सीबीटी टेस्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या भैया, 2 स्टेजेस यहाँ पे है। पहला स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट निकल के आता है। तो सीबीटी या ऑफलाइन टेस्ट जो निकल करके आता है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय कमीशन इज इनऑर्डिनेटली लार्ज देन द कमीशन। वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी हुई थी, वही चीज हम बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा और ये कंडीशन निकल करके आएगी। ठीक है, लेकिन देखो इस टेस्ट के अंदर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम पास मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आर 25% फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरीज एंड 20% फॉर द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। मतलब मिनिमम 25% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 20% फॉर द रिजर्व कैटेगरी आप यहाँ पर निकाल करके ला रहे होते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेयर सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट having qualified for the CBT, then offline test, objective and descriptive before the personality test board, a candidate scoring more marks in the personality test shall be placed above the candidate scoring lesser marks in the personality test. ओके, तो हम बात करते हैं जो हमारा बेसिक्स जो होगा सिलेक्शन का, वो पर्सनालिटी टेस्ट मेनली यहाँ पर बेसिस होगा। ये हम बात करते हैं एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें हम बात करते हैं अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो स्क्रीनिंग के लिए ये मेथड रखा गया है। ठीक है, देन यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें सीबीटी टेस्ट के अंदर जो पैटर्न दिया गया है वो क्या दिया गया है, there will be 100 question of 1 marks each on the basis of syllabus approved by the commission for the post. Each questions will follow the 4 options, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो सीबीटी टेस्ट के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आंसर की अपलोड होने के बाद क्या होता है, माय एग्जामिनेशन माय ऑनलाइन रिव्यू के बीच में जाने पर आप यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन इनरोल कर सकते हैं। और अगर ये ऑफलाइन टेस्ट होता है तो आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर हम आते हैं ऑफलाइन जो टेस्ट होगा, अगर 100 मार्क्स का होगा, एक मार्क्स रख रहा होगा, तो आप हम बात करते हैं यहाँ पर कितने, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आप 7 डेज के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन एनरोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इन्होंने पहले ही यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात देखें तो रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर इनकरेक्ट देयर विल बी अ सेम। देखो एक हमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात की है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर निकल करके आ रही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर अगर आपने ये सारे कुछ ओएमआर शीट पे भरा गया है तो आपका यहाँ पर निकल करके आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको कैंसिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस क्या रहेगा भैया, तो यहाँ पर रहेगा एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें हमारा 1 पेपर जो होगा वो कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स रखेगा, 100 क्वेश्चन रखेगा, और 70 क्वेश्चन जो आपके स्ट्रीम से होंगे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, तो 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, 20 क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं एचपी के रिलेटेड, एचपी रिलेटेड होंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज ऑफ जीके ऑफ एचपी रिलेटेड जीके होगा, और 10 क्वेश्चन इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आए, इंडिया या हमारे नेशनल और इंटरनेशनल निकल करके आने वाला है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन का पूरा पैकेज रहेगा। ठीक है, देन मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सारी जनरल कंडीशंस दे दी गई हैं, वो जनरल कंडीशंस की बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और जो कैसे अप्लाई करनी है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताएगा किस तरीके से। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और इन नंबर पे कॉल करके या इन नंबर पे मेल के थ्रू आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी हेल्प की जाएगी।
ई एडमिट कार्ड और ई कॉल लेटर्स के रिगार्डिंग आपको बता दिया गया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही आएंगे, आपके पोस्ट द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट जो है वो एक बार में ही अपने अपने एनरोल कर देना है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तरीके से यहाँ पर देना है। ठीक है, जो भी अदर कंडीशन है, जनरल कंडीशन है, वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, जिनके बारे में ज्यादा अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स आते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो जनरल कंडीशंस हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन निकल के आया, जो एब्रिविएशन है वो यहाँ पर दिया है। तो भैया इसके लिए हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है एचपी की तरफ से। यहाँ पर 11 पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। और देखिएगा मेरा यहाँ पर सेशन रात को जो चलता है 9 से 10, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर एई जेई सिविल की लिंक पर जैसे ही जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर आप इस एग्जाम के लिए आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एई जेई के लिए कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आपको मेरा ऑनगोइंग कोर्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में काफी सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, जिसमें निम्बस लर्निंग, स्वेट एकेडमी और रोहित यादव सिविल जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे जो आपके डाउट डिस्कशन के लिए रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिससे आप अपना जब अपने प्रैक्टिस को देख सकते हैं किस तरीके से आते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ और 3 मंथ्स के लिए आप जा सकते हैं, आपको 4619 पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कूपन अप्लाई कराना है, जो कूपन है यहाँ पर VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 4289 का आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो क्या याद करना है, वैभव कोड को यहाँ पर अप्लाई करना है, और वैभव कोड को अप्लाई करके आप यहाँ पर कंप्लीट अप टू 50% तक ऑफ ले सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा, ना ही फीस ज्यादा है। अगर आप एग्जाम पैटर्न देखें तो काफी इजी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।